दोस्तों नमस्कार, मैं हरीश भारद्वाज और आप देख रहे हैं HB रिएक्शन चैनल। वैसे तो मैं आपको समय समय पर कोई ना कोई सामाजिक मुद्दों से उठे हुए वीडियो दिखाता रहता हूं और आप वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं, लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जिनमें कि आदमी जब अपना जीवन के लिए स्थायी निवास ढूंढता है तो उस स्थिति में वह अपने जहाँ भी अपने लिए घर बनाने की कोशिश करता है तो उसके साथ साथ कई अन्य पहलुओं पर भी ध्यान देने की कोशिश करता है, जिसमें कि हमारा पड़ोस कैसा हो, हमारे जहाँ मैं मकान बना रहा हूँ वह क्षेत्र कैसा है, उसमें किसी प्रकार की कोई समस्याएं तो नहीं है, या कोई वहाँ का माहौल कैसा है और वहाँ का जो क्षेत्र है वह मेन रोड से और अन्य सुविधाओं से कितनी दूर है और वहाँ कौन कौन सी सुविधाएं हैं। तो इन्हीं सभी पहलुओं को देखते हुए मैंने यह सोचा कि क्यों ना मैं नोएडा में, जो कि NCR का एक भाग है और मैं खुद नोएडा में रहता हूँ, तो इसलिए नोएडा के सभी सेक्टरों से जुड़े और वहाँ के जो विशेषताएं हैं और कमियां हैं उनको आप तक पहुंचाऊं, जिससे कि यदि आप लोग इस संबंध में अपने लिए कोई मकान का चयन कर रहे हैं या किसी क्षेत्र में जाने का मन बना रहे हैं तो उसके बारे में आपको जानकारी मिले और जो ज़रूरी जानकारियां हैं वह आप तक पहुंच सके। तो इसी कड़ी में मैं अपना एक सीरीज़ बना रहा हूं आसपास का क्षेत्र के संदर्भ में। तो चलो ज़्यादा समय न बिताते हुए आपको मैं नोएडा के हर क्षेत्र से अवगत कराने की कोशिश करता हूं, जिसमें कि मैं पहले सेक्टर 117 के बारे में बेसिक जानकारियां आप तक पहुंचा चुका हूं, तो उसी कड़ी में अब मैं दूसरे सेक्टर की जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। तो चलो चलते हैं वीडियो की ओर। दोस्तों आज मैं आपको सेक्टर 74 नोएडा के बारे में जानकारी देता हूं। जैसा कि शायद आपने मेरे पहले के वीडियो में भी जानकारी ली होगी कि इनका इस सेक्टर में मुख्य रूप से दो सोसाइटियां हैं, जो कि एक ग्रैंड अजनारा हेरिटेज के नाम से है और दूसरी जो है वो है सुपरटेक कैप टाउन के नाम से है। तो यह जो यह 1 नंबर गेट से कैप टाउन के आगे से जा रहा हूं और आपको मैं बताना चाहता हूं कि जो ग्रैंड अजनारा हेरिटेज है इसमें जैसे कि गार्डों की संख्या है तकरीबन एक शिफ्ट में 60 से 70 के करीब है और बाकी कुल मिला के मेंटेनेंस और अन्य स्टाफ को मिला के यहाँ की जो गिनती है वो तकरीबन 150 से 200 स्टाफ की है, जो कि मेंटेनेंस का काम करते हैं प्लस सिक्योरिटी का काम करते हैं। इसी प्रकार से ग्रैंड अजनारा हेरिटेज में भी के साथ साथ जो सुपरटेक की कैप टाउन सोसाइटी है इसमें मैं पहले ही बता चुका हूं कि इसमें तकरीबन 1000 से के आसपास स्टाफ है। तो चलो आपको नज़ारे दिखाता हूं। ये है जी अजनारा ग्रैंड हेरिटेज का मेन गेट नंबर 1। ये देखो ये एग्जिट साइड में भी लगी हुई हैं पेड़ों पे और पर खंबे पे, जो कि बहुत ही नया अंदाज में लुक दे रही हैं। ये जी हमारी मार्केट है सोसाइटी की और इस पे भी ये लाइटें देखो, इस बार ये लाइटें हैं जो पहली बार लगाई गई हैं और ये देश की आज़ादी का जश्न मनाने का एक नया अंदाज है आधुनिक ज़माने का। ये सामने ये है हमारा मेन एंट्री और ये डेकोरेशन दी गई है, इसमें लाइटें फाउंटेन में भी लाइटें लगाई गई हैं और ये अंदर पार्क में भी है और ये जो लिखा गया है आई लव GAH ग्रैंड अजनारा हेरिटेज, ये भी अपना एक नया
लुक दिखा रहा है। तो जी मैं अब पार्क में आ गया हूँ, सेंट्रल पार्क में, और यहाँ देखो मैं आपको इसके आसपास के क्षेत्र के नज़ारे दिखाता हूँ। ये पूरे जितने भी पोल हैं इन पे भी सारी तिरंगा लाइटें लगाई हुई हैं, एलईडी लाइटें, जो कि अपनी एक ही अलग छटा दिखा रही है। और ये लाइटें देखो रमणीक सा माहौल बना रही हैं। इसका बाय ईयर जो है वो है, वीडियो भी मैंने इसमें डाला है, तो ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये लाइट देखो, ये पूरा लाइटें जो है हर पोल पे तकरीबन जो भी विजिबल है उस पे लगाई गई है। अब मैं आपको स्पोर्ट्स एरिया में भी ले जाता हूँ, जहाँ की बच्चों का स्पोर्ट्स मैदान है, उस एरिया में भी लाइटों को लगाया गया है। ये देखिए, ये ऐसे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो है हर गांव और छोटे कस्बों में भी बने, तो इससे एक और जहां बच्चों में खेल की भावना जागेगी, वहीं बच्चों में फिटनेस आएगी, और बच्चों के साथ साथ उनके माँ बापों में भी एक स्वास्थ्य लाभ लेने की इच्छा जागृत होगी। और साथ ही साथ इस प्रकार की लाइटिंग वगैरह लगाने से देश के प्रति एक अपनेपन की भावना भी जागेगी और देश प्रेम की भावना जागेगी। तो आपको अगर यह इन लाइटों में कुछ और थोड़ा और आगे कुछ चाहिए तो इसके लिए मुझे कमेंट्स करके बताएं कि इससे और सुधार क्या हो सकता है। और बाकी आपको यह लाइटें कैसी लगी यह भी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और मेरे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो के माध्यम से देश प्रेम जागृत होगा। ये देखो जी, ग्रैंड अजरारा हेरिटेज का गेट नंबर 2 है, और ये हमने 78वें स्वतंत्रता दिवस की संध्या में ये लाइटें जली हुई हैं। ये यहाँ अतिक्रमण कर रखा है, दुकानें बना रखी हैं। ये फर्नीचर की नहीं आई है दुकान, लेकिन मैं अभी देख रहा हूँ इसको ऐसे लकड़ी वाला। क्रिकेट एकेडमी है अतिक्रमणित क्षेत्र में, सर्विस स्टेशन बना रखा है 2 व्हीलर्स का और 4 व्हीलर के लिए। हम सामने नॉर्थ आई की तरफ जा रहे हैं, और ये देखो ये नॉर्थ आई बिल्डिंग है जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। नीचे मार्केट तो बन चुकी है और चालू भी है, लेकिन ये कुछ कारणों से यहाँ अभी कंस्ट्रक्शन रुका हुआ है। ये है नॉर्थ आई का गेट, जो कि एंट्री और एग्जिट दोनों का काम करता है। ये सामने नॉर्थ आई का आइडेंटिफिकेशन मार्क सुपरटेक का। ये पूरा नॉर्थ आई का ही एरिया है। ये टावर है सामने, इसमें कुछ मकान तो अलॉट हो चुके हैं जिनमें कि लोग रह भी रहे हैं, लेकिन ऊपर की मंजिलों में जो है कंस्ट्रक्शन रुका हुआ है, जिसकी वजह से कि नया कंस्ट्रक्शन नहीं होने की वजह से नई अलॉटमेंट भी रुकी हुई है। जो पुरानी अलॉटमेंट है उसमें लोग रह रहे हैं। इस बोर्ड के पीछे कंस्ट्रक्शंस जो पहले और हो रही थी और किन्हीं वजह से रोक दिया गया, तो वो भी अभी रुकी पड़ी है। और ये देखो दुकानें आगे फुटपाथ पे लगी है, और टीन शीट से ये सारा कवर किया हुआ है। यहाँ भी बिल्डिंगों का कंस्ट्रक्शन होना, अब ये नहीं पता ये कॉमर्शियल लैंड है या रेजिडेंशियल प्लॉट के लिए है। ये सुपरटेक्स का सोसाइटी है, और ये जो ये नीचे पार्क है ये भी गवर्नमेंट के द्वारा मेंटेन किया गया सेंट्रल पार्क है, जो कि 200 अजनारा ग्रैंड हेरिटेज और सुपरटेक सोसाइटी के बीच में, दोनों के बीच में आ रहा है। और इसमें ये बीच में जिम भी बनाया गया है, जो ये भी गवर्नमेंट के द्वारा ही बनाया गया है। ये रहा, और ये अभी आज घास कटिंग का काम चल रहा है कुछ दिनों से।
ये बीच में खाली विवादित क्षेत्र है और इस क्षेत्र में जो है आजकल दुकानें वगैरह बनाई हुई हैं और कुछ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स टाइप का बनाया हुआ है जो क्रिकेट स्टेडियम खेलने वालों के लिए, प्रैक्टिस करने वालों के लिए। और इसी के परली साइड में ये सामने जहाँ ये नॉर्थ हाई टावर है, इसी के पीछे की साइड में अलग अलग सोसाइटियों के नाम से सारी सुपरटेक की सोसाइटियाँ बन रही हैं, जिसमें कि एक सोसाइटी ये वाली है। इनका मैं फ्रंट आपको अभी थोड़ी देर बाद दिखाऊंगा, आगे दिखाऊंगा। और ये देखो, ये सामने पुरानी वाली सोसाइटी की जो अपनी बिल्डिंगें हैं, ये भी है पूरी, ये काफ़ी बड़ी सोसाइटी है। ये नॉर्थ हाई का टावर का जो फ्रंट है वो है, और ये सामने बिल्डिंग है। ये 55-56 मंजिला बिल्डिंग है जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये जो सेक्टर 74 है, यहाँ से ग्रेटर नोएडा जाने वाली मेट्रो है जो उसका स्टेशन सेक्टर 50 पड़ता है, और जो दिल्ली की ओर जाने वाली मेट्रो है उसके लिए तकरीबन 4 किलोमीटर यहाँ से सेक्टर 52 का मेट्रो स्टेशन पड़ता है जो कि ब्लू लाइन पर आता है। तो ये है सेक्टर 74 का दूसरा कोना, सुपरटेक के ही सोसाइटी के नॉर्थ हाई के सामने से। तो यहाँ से आप कहीं भी दिल्ली या एनसीआर के किसी भी क्षेत्र में जाना हो तो यहाँ से टैक्सी से और मेट्रो से और बस से इत्यादि से जा सकते हैं। बस के लिए यहाँ से बाहर निकलकर और सेक्टर 32 में की तरफ को जाना पड़ेगा, जहाँ की वह बस अड्डा बना हुआ है। 74 का सोरखा का चौराहा है, जहाँ से कि लोग जो हैं गाड़ी ऑटो वगैरह पकड़ते हैं। ये सामने 74 का ये दूसरा कॉर्नर आ गया है जो वेस्ट कॉर्नर है, और आगे मैं आपको इसी की सुपरटेक की ही दूसरी सोसाइटियाँ जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन हैं, अलग अलग नाम से हैं, उनमें ले जा रहा हूँ। तो चलो आगे चलते हैं। ये दूसरी सोसाइटी है जो कि सुपरटेक की ही है, सेकंड पार्ट है ये, और ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। कुछ बिल्डिंग इसकी बन चुकी हैं और ये कुछ बन रही हैं। इसका जो नाम है ये मैं आपको बताता हूँ, इसमें लिखा है ये ORB। ये जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है ये भी सुपरटेक का सेकंड फेस है, और जो मेन फेस है जो कि मैंने आपको पीछे दिखाया है, वो सोसाइटी जो है वो तो बहुत बड़ी सोसाइटी है और मेन सोसाइटी है सेक्टर 74 की। तो उसमें उसका गेट भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ। यही रोड जो है आगे सोरखा गांव के लिए जाता है, और ये सामने दिखाई दे रहा होगा, ये सामने सोरखा गांव है। और यहीं पे एक हॉस्पिटल का निर्माण चल रहा है जो कि मल्टी स्पेशलिटी फैसिलिटेबल हॉस्पिटल है, और वो सेक्टर 75 में आता है। तो उसके बारे में अगले वीडियो में, जब सेक्टर 75 का वीडियो बताऊंगा तब बताऊंगा। तो ये अभी हम कैप टाउन जो इसकी सुपरटेक की सिटी वो सोसाइटी है मेन जिसकी मैं बात कर रहा था, उसमें हम पहुंच गए हैं। उसके वेस्ट एंड गेट पे ये रहा उनका वेस्ट एंड गेट, और इसकी भी फुल फ़ोटो बाद में बताऊंगा। ये रहा, ये वेस्ट एंड गेट है, और ये सामने पूरी सोसाइटी है। और मेरा कहने का मतलब ये है कि यदि इस एरिया में किसी ने मकान लेना है या कोई लेने का पहले से ले रहा है तो उसको इस एरिया के बारे में जो जानकारी हो सकेगी वह उससे उसको फ़ायदा होगा, और अन्य और लोगों को भी फ़ायदा होगा। तो ये सामने बाहर पब्लिक कन्वेंस बना है अभी, लेकिन ये चालू हालत में नहीं है। जब से बना है तब से ये ऐसे ही बंद पड़ा है, इसको अभी तक पूरी तरह से कंप्लीट भी नहीं किया गया शायद। और ये क्लीन नोएडा के तहत बनाया गया है। और ये सामने सोरखा गांव जो मैं बता रहा था वो है सामने, ये रहा। और यहाँ पे ये 3-4 प्राइवेट बारात घर टाइप के बनाए हुए हैं जो पार्टी
हॉल वगैरह बनाए गए हैं। ये सब सेक्टर 74 का ही एक पार्ट है। और इसके बाद यहाँ पे पहले कभी कचरा जैसे ये फैला हुआ दिखाई दे रहा है, ये कचरा फैला रहता था, लेकिन अभी गवर्नमेंट अथॉरिटी के द्वारा यहाँ पर ये फुटपाथ बनाया जा रहा है और शायद उसके बाद ही ये थोड़ा बहुत यहाँ का डेवलपमेंट हो सकेगा, नहीं तो यहाँ पे ऐसी ही हालत। तो अभी ये है जी सुपरटेक केप टाउन। ये बहुत, इसमें नहीं भी होंगे तो तकरीबन 7-8 हज़ार फ्लैट हैं। और ये इसके सेकंड फेस है, जो सामने ये टावर दिखाई दे रहे हैं ऊंचे ऊंचे, जिसका कि मैंने आपको अभी इंट्रोडक्शन दिखाया था। अब चलो इसका मैं अब आपको आगे गेट नंबर 1 दिखाता हूँ। और इसी के बगल में एक और, जो इसी की एक और छोटी सिटी बन रही है, सिटी बोलूँ तो अलग से सोसाइटी बन रही है, तो उसके बारे में भी जानकारी देता हूँ। ये जो सुपरटेक सोसाइटी है, इसमें क्लब हाउस जो हैं वो कुल मिला के 6 हैं। और जो अंदर अलग नए जो ये इस जो ये निर्माणाधीन है, इसमें अलग से दो क्लब हाउस बन रहे हैं, जिनमें कि एक तो अभी चालू हो चुका है और दूसरा जो है वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। लेकिन इन क्लब हाउसों से भी अगर काम ना चले तो इनके बगल में ही जो मैंने प्राइवेट के जो 2-3 बारात घर टाइप के दिखाए थे क्लब हाउस, वह भी उपलब्ध हैं, जहां कि यहाँ के निवासी और आसपास के निवासी आसानी से अपने छोटे मोटे और शादी इत्यादि के फंक्शनों को पूरा करने के लिए इस्तेमाल में ला सकते हैं। और ज़रूरत पड़ने पे जो ग्रैंड अजनारा हेरिटेज है, वहाँ की सोसाइटी का क्लब हाउस भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है। ये सुपरटेक सोसाइटी में ही जितने क्लब हाउस हैं, उन्हीं में कोई ना कोई स्पोर्ट्स के लिए भी इंतज़ाम बनाया हुआ है। और साथ ही साथ यहाँ 2 स्विमिंग पूल भी बनाए हुए हैं, जिन स्विमिंग पूलों के अंदर यहाँ की सोसाइटी के बच्चे जो हैं वह स्विमिंग इत्यादि का करते हैं, और साथ ही साथ इंडोर गेम भी खेलते हैं, उनका भी आनंद लेते हैं। सेक्टर 74 के एक और जहां सेक्टर 75 पड़ता है, तो दूसरी ओर 76 और 77 सेक्टर पड़ता है। और उसी के ही पूर्व दिशा में 117 सेक्टर पड़ता है, जिसका वीडियो मैं पहले भी आपको दिखा चुका हूं। और इसी के ही साथ में आगे फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ो तो सेक्टर 78, 79 और 113, 116 इत्यादि सेक्टर पड़ते हैं। और थोड़ा और आगे को बढ़ जाओ तो वहीं ये FNG आ जाता है, जो कि फरीदाबाद, नोएडा, गाज़ियाबाद के लिए है। और साथ ही साथ आगे फिर ग्रेटर नोएडा वेस्ट आ जाता है, जो कि ग्रेटर नोएडा में आगे प्राधिकरण के अधीन है। तो वो उसके बारे में भी मैं आपको आगे बताऊंगा। समय में सेक्टर 74 के सेंट्रल पार्क में, जो कि दोनों सोसाइटियों के बीच में है, से गुजर रहा हूं। और ये सामने जो मैं दिखा रहा हूं, यह ग्रैंड अजनारा हेरिटेज है। तो यहीं दूसरी ओर जो ये दूसरी से ये है, ये सुपरटेक की केप टाउन सोसाइटी के फ्लैट है। ये जी अजनारा ग्रांड का गेट नंबर 2 का दिन का दृश्य। पहले जो मैंने दिखाया है वह रात का दृश्य था, जब लाइटें जलाई गई थी। और अभी यह है दिन का दृश्य। चलो जी, पहुंच गए हम सुपरटेक के केप टाउन के गेट नंबर 1 की तरफ को बढ़ रहे हैं। और ये देखो, ये सामने गेट नंबर 1 के एंट्री है। ये रहा केप टाउन सुपरटेक, और ये सामने ही चौड़ा गेट है। और ये गेट जो ये गेट नंबर 1 और ईस्टर्न साइड का गेट है। ये रहा, और ये सामने सोसाइटी है, और ये सामने मेन क्लब हाउस है केप टाउन का। ये जो केप टाउन सिक्योरिटी है, वो सोसाइटी है सुपरटेक की। इस सोसाइटी का जितना बड़ा क्षेत्रफल है और जितने इसमें
बिल्डिंगें हैं, टावर हैं, इनमें कुल मिला के 2 या 3 सिक्योरिटियाँ काम कर रही हैं। मुझे पूरी तरह कंफर्म जानकारी नहीं है, लेकिन एक सिक्योरिटी में कम से कम 150 से 200 जो है गार्ड काम कर रहे हैं, और गनमैन और सुपरवाइज़र इत्यादि की काउंटिंग अलग है। और अगर हम पूरे स्टाफ को अगर देखें तो यहाँ 1000 से ऊपर का स्टाफ काम कर रहा है, जिसमें कि मेंटेनेंस भी है। तो इतनी बड़ी सिक्योरिटी सोसाइटी का नज़ारा और आनंद जिसको लेना है वह यहाँ आकर अपने लिए ख़रीदारी की बात कर सकता है, अपने लिए फ़्लैट लेने की बात कर सकता है। इस सोसाइटी में 2 BHK से लेके और 5+ BH तक के फ़्लैट हैं, और जो अभी नए निर्माणाधीन हैं वह तो और बड़े बड़े फ़्लैट बन रहे हैं, जिसमें कि 6 BHK इत्यादि भी हैं। तो एक बार कहीं और देखने से पहले इस सोसाइटी में आके ज़रूर विज़िट करें। सुपरटेक की ही एक और सोसाइटी है जो कि डुप्लेक्स टाइप के फ्लैट बनाए जा रहे हैं, और ये ईस्ट साइड में, बिल्कुल नॉर्थ साइड में है, और इसका जो नाम है कैप विलाज है, और इसी के बगल में ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी बनाया गया है। और इस सोसाइटी की विशेषता यह है कि इसमें ज़्यादा हाई राइज के फ्लैट नहीं हैं, और जो फ्लैट हैं वो तकरीबन रेडी टू मूव कंडीशन में है, और जो अंडर कंस्ट्रक्शन हैं वो भी तकरीबन रेडी होने की ही स्थिति में है। तो यहाँ अभी आप आके अपना कीमत देख सकते हो, जिसको जैसी ज़रूरत है वैसे ही आप लोग यहाँ के भी फ्लैट ले सकते हो। बाकी अंदर के नज़ारे मैं अभी दिखाऊंगा नहीं, क्योंकि यहाँ अभी काम बंद है फ़िलहाल। आशा करता हूँ कि आपको सेक्टर 74 के पूरे नज़ारे मिल गए होंगे, और आपको यहाँ की संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो चुकी होगी। और अगर आपको इसमें कोई और जानकारी लेनी है तो आप मुझे कमेंट्स करके और अपने कमेंट्स देकर और इससे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो और यह सीरीज़ पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स और अधिक से अधिक लोगों को दिखाने का प्रयास करें, जिससे कि अधिक से अधिक लोग जो हैं मेरे इस वीडियो के माध्यम और चैनल के माध्यम से नोएडा के सभी सेक्टरों की जानकारी ले सकें। तो चलो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूं, और अब मिलूंगा आपको नए वीडियो में नए सेक्टर की जानकारी के साथ। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करने की अनुमति चाहता हूं। जय बद्री विशाल, जय केदारनाथ, जय भोले बाबा की, जय हिंद, जय भारत।